Progress. कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश गया था। भोपाल, इंदौर और उज्जैन। बुलावा आया था संचारिका नाम की एक एनजीओ की तरफ से, और वहाँ पर एकलव्य और ज्ञानोदय ऐसे विद्यालयों में जो बालिकाएं हैं उनको पढ़ाना था, एम्पावर करना था उन्हें। बहुत ही अच्छी कल्पना है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की, जहाँ पे केवल एससी और एसटी स्टूडेंट रहते हैं। बड़े ही अच्छे तरीके से बहुत अच्छे अच्छे शिक्षकगण हैं और उनके लिए बहुत अच्छा ख्याल किया जाता है। अब जो होता है वहाँ पर वो कुछ इस तरह से। सबसे पहली बात तो ये है कि ये पूरा प्रोग्राम राष्ट्रीय विज्ञान प्रायोगिकी संचार परिषद NCSTC की तरफ से था, जिसे DST ने फंडिंग किया था, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसका आयोजन जो है ये 2 जगह पर हुआ था, ज्ञानोदय और गुरुकुल। इन स्कूल्स में उनसे कांटेक्ट करके, हम लोगों से कांटेक्ट करके ये प्रोग्राम कंडक्ट करने का पूरा जिम्मा ये संचारिका करके एनजीओ ने लिया था, जो कि राजेश जी पराशर के मार्गदर्शन में चलता है। नरवरिया सर उसे अमल करते हैं। उनके साथ में भारत भूषण गांधी है, और हम लोगों को बुलाया गया था। एक थे डॉक्टर मुदगल और मैं था। इनके साथ में अभी की जो टीम हमारे साथ में थी उसमें एक हरीश चौधरी जी, उसके बाद में कैलाश पटेल, ये बहुत ही ताकतवर लोग थे। और उनके साथ में नीरज उइके थे, जो कि ढोल में बहुत माहिर थे। तो आज मैं वहाँ पर सीखी हुई कुछ बातें, सिखाई हुई कुछ बातें आपके साथ में बांटना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो मैं हिंदी में बात करना सीखा। निश्चित रूप से ये हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी तो मैं बड़ी आसानी से समझ लेता हूँ, बोल भी सकता हूँ, मगर विज्ञान के रूल्स और वैज्ञानिक भाषा हिंदी में ये मुझे पहला अनुभव था। तो यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ जो मैंने वहाँ पर लिया, गणित के सरल सुझाव। एक गलतियों का गड्ढा रहता है हमारा, उसके बारे में पहले मालूम कर लेते हैं। और ये कई बार रहता है, और ये जो मैं अभी बता रहा हूँ ये विज्ञान में आप आगे कुछ करना चाहते हो, आप कॉमर्स में कुछ करना चाहते हो, आप आर्ट्स लेकर गवर्नमेंट सर्विस की तरफ जाना चाहते हो, हर जगह ये काम में आएगा। और इन बातों को छोड़ दीजिए ना साहब, किसी दुकान में जाकर अगर आपको हिसाब करना है फिर भी ये काम में आएगा। तो ये गड्ढा कुछ इस तरह से रहता है कि 1/B और C/D, इन दोनों का अगर इस तरह से भाग हो तो क्या ऊपर और क्या नीचे, C ऊपर आता है या D ऊपर आता है, इसमें बहुत ही गड़बड़ होती है और अच्छे अच्छे लोग इसमें मार खा जाते हैं। तो इसके लिए एक आसान तरीका यह है कि एक A/B, इसको C/D से मुझे भाग देना है। भाग देना है मतलब उसका अति अवरोध जो है उससे उसको गुणन करना है, रेसिप्रोकल से गुणन करना है। तो A/B गुणा D/C। बस ये छोटी सी चीज़ अगर आपने याद रखी तो कहीं पर भी कुछ भी तकलीफ नहीं जाएगी और ये आसान हो जाएगा। मिसाल के तौर पर 2/3 भाग 3/8। इसका मतलब ये हो गया कि 2/3 को 3/8 से मुझे भाग देना है। इसी का मतलब उसे 8/3 से गुणन करना है, यानी वो आ जाएगा 16/9। अब ये जो बातें हम अभी देख रहे हैं सब पूरी, ये बातें प्रेजेंटेशन में भी हम देख पाएंगे। ये उसका प्रेजेंटेशन है जहां पर आपको दिखाई देगा वो सब, और समझने में और आसानी आएगी। अब आगे चलते हैं। आगे का इसका मैं जो वहां पर नाम दे रहा हूं, वितरण नियम की लागत करे समय की बड़ी बचत। मतलब क्या है?
तो इसका मतलब यह है कि समझ लीजिए आपके पास में 23 × 45, 12 × 23 और 23 × 43 ऐसा है। अब हम हरदम की तरह से अगर करने गए तो ये गुणन कर लो, उसके बाद में ये गुणन कर लो, उसके बाद में ये गुणन कर लो, और ये सब होने के बाद में उसका कुल करो। तो इसमें तो काफ़ी समय जाएगा हमारा। ये काफ़ी समय जानने को अगर बचाना है करना पड़ेगा, यही हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो अगर इसको हमें समय बचाना है इसमें, तो हम कुछ इस तरह से इसे कर सकते हैं। इसमें से हर जगह मुझे 23 दिखाई दे रहे हैं। वितरण का नियम याद करते हैं और ये 23 को अलग कर लेते हैं। अब जो बचा वो 45 पहले राशि से, 12 दूसरी राशि से और 43 तीसरी राशि से। अब 12 और 43 ये हो जाएगी 55, 55 और 45 कुल लागत होगी 100, और 23 और 100 इसका गुणन हो जाएगा 2300। तो ये तरीका है ये करने का, काफ़ी आसान रहेगा। अब और एक गणित देख लेते हैं इसी तरह का। सर अब यहाँ पर तो कोई कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, तो वो ढूंढना पड़ेगा, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना दोस्त। तो 24 × 6 जो है उसको हम लिखेंगे 12 × 2 × 6। अब 24 को 12 और 2 से ये करने के कारण वहां पर 12 आ गए, और 6 को 2 से गुणन करने से वहां पर भी 12 आ गए, और गणित ऐसा हो गया 12 × 42, 12 × 12 और 12 × 46। अब तीनों जगह पर 12 दिखाई दे रहे हैं, 12 को अलग निकाल लो, वितरण नियम का पालन करो। अब जो बचेगा वो 42, 12 और 46, 12 और 46 हो जाएगा 58, 58 और 42 100, आंसर हो जाएगा 1200। काफी आसान हो जाता है। तो वितरण नियम की लागत करे समय की बड़ी बचत, ये देखने के बाद में अब आगे हम देखते हैं लिखने का तरीका बदला, तुरंत हल निकला। क्या करना होगा यहाँ पर? यहाँ पर कुछ इस तरह से हमें करना है। देखिए गणित क्या है, 1/1 × 2, इसको कुल करना है 1/2 × 3, इसे मिलाना है 1/3 × 4, इसे मिलाना है 1/5 4 × 5। वो लिखा नहीं है मगर दिख तो रहा है ना आपको। हाँ, दिव्य दृष्टि है तो वो तो दिखता है। ऐसे करते हुए हम जाएंगे 1/9 × 10। अब इसको अगर सीधा सीधा करने गए तो ये हो जाएगा 1/2, उसको मिलाना पड़ेगा 1/6, उसको मिलाना पड़ेगा 1/12, उसको मिलाना पड़ेगा 1/20, उसको मिलाना पड़ेगा 1/30, ऐसा करते करते 1/90। अब ये तो काफी मुश्किल हो जाएगा इस तरह से अगर करना बैठा तो। इसके बजाय देखिए मैं क्या कर रहा हूं, 1/1 और 1/2 इनका हमें फर्क लेना है। ये अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो मुझे मिलेगा 2 × 1, 2 में से 1 घटा 2, वो आ जाएगा 1 ऊपर, और नीचे आएगा 1 × 2। दूसरी जो ब्रैकेट है उसमें 3 में से 2 घटा 2, नीचे आएगा 2 × 3। तीसरे ब्रैकेट में 4 में से 3 घटा 2, फिर से 1 आएगा, नीचे आएगा 3 × 4। यानी ये सब ऊपर का ही मैं फिर से लिख रहा हूं। अब यहां पर जो हो रहा है वो ऐसा कि अलाउद्दीन का चिराग हाथ में आ गया। देखिए क्या हो रहा है, 1/1 और इधर का 1/1 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह से 1/3 और 1/3 भी कैंसिल हो जाएंगे, और इसी तरह से 1/4 और 1/4 भी कैंसिल हो गए, और ये चलते रहेगा 1/9 और 1/9 तक। तो बचेगा क्या? बस 1/1 और 1/10। कुल आ गया 9/10 और प्रॉब्लम खत्म हो गया। अब इसी तरह की कुछ बातें हमें मिलती है प्रतिशत निकालने के लिए, तो उसके भी कुछ आसान तरीके हम देख लेते हैं यहां पर। तो एक जो तरीका है वो कुछ इस तरह से कि 25% अगर आपको निकालना है किसी भी संख्या का, तो 25% का माना हो गया 25/100।
अब 25/100 मैंने हो जाएंगे 1/4। तो 1/4 से उस संख्या का गुणन करो और 25% निकाल लो। 50% यानी उस संख्या का आधा हो जाएगा। अब अगर 33.33% ये अगर करना है तो 1/3 हो जाएगा। 10% यानी 1/10 हो जाएगा, क्योंकि 10/100 यानी 1/10। अब तकलीफ जाएगी, मुझे अगर किसी चीज का से 60% निकालना है तो क्या करना पड़ेगा। तो 60% यानी हो जाएगा 50% और 10% इसका कुल। हाँ, और समझ लीजिए आपको कहीं पर 35% निकालना है तो 25% और 10% इनका कुल। आपको कहीं पर अगर समझ लीजिए 40% निकालना है तो 50% और 10% इनका डिफरेंस। तो इस तरह से आप ये कर सकते हो। समझने के लिए मैं कुछ गणित लूंगा। समझ लीजिए मुझे 36 का 25% निकालना है। नहीं नहीं नहीं, लिखना नहीं, कुछ भी लिखना नहीं है, बस मौखिक तरीके से करना है। तो 36/4, 36/4 यानी वो हो गया, बिल्कुल सही बोले आपने, 9। बिल्कुल सही। अच्छा, 14 का 50% क्या होगा? बिल्कुल सही है, वो 7 हो जाएगा, क्योंकि 14/2। अब 33.33%, 33 का इसका मतलब हो गया 33/3, और 33/3 का मतलब हो जाएगा 11। बहुत प्यारा तरीका है। अब 10% 143 का मतलब 143/10, 14.3, ये इसका जवाब आएगा। अब वो लिखा नहीं तो भी आपको तो आ गया, मुझे पता है, 14.3। अब समझ लीजिए आपको 60% निकालना है 36 का। तो देखिए 60% यानी 50% और 10% का कुल। अब 36 का 50% यानी 36 का आधा, वो हो जाएगा 18, और 10% यानी 3.6। अब 18 और 3.6, ये तो आप निश्चित रूप से मौखिक तरीके से कर सकते हो, वो आएगा 21.6। बहुत बढ़िया। अब 35% 36 का, देखिए इसमें क्या होगा, 25% और 10%। 25% यानी पहले ही निकाल के रखा है 9, और उसमें 3.6 मिल जाएगा, इनकी कुल आएगी 12.6। सर ये तो बड़ा ही मुश्किल प्रॉब्लम दिख रहा है, 32% 25 का। हाँ तो भाई साहब, इसमें ऐसा देखिए कि कोई भी संख्या का p% n का, यानी n% p का। एक बार फिर से सुनिए, अगर मुझे कोई भी संख्या हो, समझ लीजिए एक मिसाल के तौर पर b, उसका अगर मैं p% निकालता हूं तो इसी का मतलब वो हो गया p का b%। सर ये नहीं, ये कैसे होगा? तो भाई 32% 25 का मतलब क्या हो गया, 32/100 गुणन 25। अब 25 और 32 की जगह बदल दी तो वो हो जाएगा 25% 32 का। बस यही यहां पर करना है, और मुझे जो मिलेगा वो कुछ इस तरह से, 25% 32 का, और ये तो हो गया 32/4। 32/4 की कीमत होगी 8। ये तरीके अभी तक हमने जो देखे, ये आपके पाठ्य पुस्तक में है। अब हम कुछ ऐसा देखेंगे जो आपके पाठ्य पुस्तक में नहीं है। तो क्या होगा वो? समझ लीजिए मुझे 28 का गुणन करना है 22 से। अब मेरा तरीका रहेगा, वो 2 से 8 का गुणन करो, फिर 2 से 2 का गुणन करो, फिर 56 आएगा, फिर एक प्लस की साइन दो, फिर उसको इधर खिसका दो, फिर उसकी टोटल करो। मैं तो नई टेक्नोलॉजी यूज करने वाला हूँ। देखिए वो बताने के लिए भी मैं नई टेक्नोलॉजी यूज करूंगा। ये उड़न तस्तरी उड़कर आ गई 8 और 2 के ऊपर, एक स्वर्गिम लाइट निकला, दोनों का गुणन करो, 8 और 2, ये हो जाएगा 16। 16 यहाँ पर लिख दो। हाँ सर, तो एक तो हाथ से लेना, नहीं नहीं नहीं, 16 जैसा है वैसा ही लिख दो वहां पर। और दूसरी स्टेप में 2 और 2 के आगे की संख्या, तुरंत आगे की, 3। अरे भाई 2 के बाद में 3 आता है, तो 2 और 3 का गुणन करो, जो हो जाएगा 6। और ये हो गया आपका उत्तर। क्या बात है सर! हाँ बिल्कुल सही है। तो ये आसान सा तरीका, और एक बार फिर से सोच लेते हैं।
इसे मैं कहूंगा कि मौके की तलाश में रहो। क्या कर सकते हैं हम? अब समझ लीजिए 23 को 27 से गुणन करना है। यहां पर 7 तीहे 21, 21 जैसे कि वैसे मैं लिख दूंगा। 2 और 3 का गुणन किया तो 6 आ जाएंगे, और वो मैं यहां पर लिख दूंगा। 621 इसका जवाब आएगा। बहुत सा सरल तरीका। और एक गणित देखते हैं। 56 और 54 का गुणन करना है। तरीका वही रहेगा, 6 और 4 का पहले गुणन कर लेना है। 6 चौवे 24, वो यहां पर लिख दिए। 5 और 5 के आगे की संख्या यानी वो हो गई 6, 5 6 30 हो जाएंगे, और वो 30 मैं यहां पर लिख दूंगा। मेरा उत्तर तैयार हो गया। बहुत आसान है, निश्चित रूप से है। और ये वहां पर भी बच्चों को बहुत अच्छा लगा। एकलव्य, ज्ञानोदय, इंदौर के, भोपाल के और उज्जैन के। तो मैंने सोचा क्यों ना ये सभी के लिए खुला कर दिया जाए। मैंने वो आपके लिए इसका नियम भी लिखा है। समझ लीजिए कुछ संख्या ऐसी है Na और Nb। अब इनका गुणन करना है तो Na का एक और B का गुणन करो, वो हो जाएगा, समझ लीजिए उसको मैंने बोला AB। और N और N के आगे की संख्या, अब यहां पर कुछ बच्चों ने गलत जवाब दिया था मुझे। N के आगे की संख्या कौन सी? तो M। अरे भाई M तो अक्षर है, संख्या थोड़ी ना है। तो n के आगे की संख्या आएगी n+1। हाँ, अब वो बराबर हो गया। n और n+1 का गुणन n और n+1 ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये उसका आखिरी जवाब आ जाएगा। मगर इसमें एक बात ख्याल करो, मौका तभी मिलेगा जब a और b इन दोनों की कुल 10 आएगी तब। यानी यहां पर दो नियम है। एक, दशम स्थान की संख्या सही होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, समान होना चाहिए, और एकम स्थान के अंकों की कुल हरदम 10 आना चाहिए। तो ये मौका हम हासिल कर सकते हैं और इसे काम में ला सकते हैं। हाँ, ये तो सही है, थोड़ी प्रैक्टिस तो बनती है। तो 48 और 42 का गुणन करते हैं, वो तस्तरी तो काम में आएगी ही। 8 दूहे 16, 4 और 5 इन दोनों का गुणन हो जाएगा 20, 2016 इसका जवाब आएगा। इसकी आदत भी हमें डालनी पड़ेगी। 8 दूहे 16, 16 लिख दिया, 3 और 4 यानी 12 आ गए, वो 1216। अब तरीका काफी परिचित हो गया होगा, आसानी से कर पाओगे। ये गुणाकार आपकी हरदम की पद्धति से तो बहुत समय खाएगा, मगर हम इसे तुरंत कर पाएंगे। तो पहला जो पड़ाव आएगा वहां पर 7 और 3 का गुणन 21, बिल्कुल सही है, और यहां पर 42, तो 4221 फाइनल जवाब आएगा। और कुछ गणित करते हैं। अब देखिए 69 और 61, 9 और 1 का गुणन हो जाएगा 9, 6 और उसके आगे की संख्या यानी वो हो जाएगा 42, और ये उसका फाइनल आंसर। अरे यार, थोड़ा देखो, दिमाग का भी तो इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। कुछ गड़बड़ तो नहीं दिख रही? निश्चित रूप से दिख रही। मैं थोड़ी देर के लिए 9 और 1 को भूल भी जाता हूं और 60 और 60 का गुणन करता हूं तो वो आएगी 3600, और ये तो केवल 429 है। जो जवाब आना चाहिए वो 36 से तो बड़ा होना चाहिए। तो ये क्या गड़बड़ हो रही है? तो गड़बड़ ये हो रही है, यहां पर एक छोटी सी बात का आपको ख्याल करना है। ख्याल ऐसा है कि जब भी कभी ये पहले इसका जवाब 9 आएगा तो उसे 9 मत लिखिए, उसे लिखिए 09। यानी क्या बोल रहा हूं मैं? बस नियम की भाषा में बोलता हूं। अगर ए या बी 9 होता है तो ए बी को केवल 9 नहीं 09 लिखे। बस यही एक छोटी सी बात है जो हमें याद रखनी है। 83 और 87 इसका गुणन करना है, तरीका वही रहेगा। यहां पर 21 आ जाएंगे और यहां पर 72 आ जाएंगे। 7221 इसका जवाब आएगा। 33 और 37 का गुणन करना है तो पहले 21 आएंगे, उसके बाद में की संख्या 12 आएगी। बस 12 और 21 लिख दिए, 1221 जवाब आएगा। 53 और 57 का गुणन करना है। अब हम उड़न तस्तरी नहीं लाएंगे। 7 तीहे 21 और 5 छह 30, 3021। 54 और 56 का गुणन करना है तो यहां पर जवाब आएगा 24, और 5 और 6 इसका गुणन आ जाएगा 30।
आशा करता हूं कि समझ में आ रहा है। तो अब 44 और 46 ये भी बताइए। तो बस बिल्कुल सही है, ये 24 हो जाएगा और यहाँ पर 20 हो जाएगा। पहले किया था ये हमने गणित। अब 28 और 22 को अगर करने जाए तो यहाँ पर हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 6। ये भी हमने पहले किया था। अब 38 और 22 करना है तो यहाँ पर लिख डालोगे 16 और यहाँ पर लिख डालोगे 6, क्योंकि 2 और उसके आगे का नंबर यानी 3 हो गया। नहीं सर, 3 और उसके आगे का यानी 12 हो गया। गड़बड़ तो यहीं पर है ना दोस्त, ये गलत है। सर क्यों गलत है? देखो, केवल याद नहीं, बुद्धि का उपयोग करना है आपको। आपको याद करना पड़ेगा कि ये दशम स्थान की संख्या सही होना चाहिए, सरीखी होना चाहिए। ये तो अलग है ना यार, कैसे चलेगा यहाँ पर? तो यहाँ मौका है ही नहीं और हम मौके वाली पद्धति काम में ला रहे। गलती तो होना ही है। चलो दूसरा करते हैं एक ऐसा ही। अब ये करने के लिए 7 दूहे 14, 3 और उसके आगे की संख्या यानी 12। फिर से गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ऐसी हो गई कि यहाँ पे हमने भूल गए नियम को कि एकम स्थान की संख्या की कुल हरदम 10 आनी चाहिए। यहाँ पर तो 9 आ रही ना। तो नियम हमें नहीं भूलना है, और नियम अगर नहीं भूले तो ही हमारा जवाब सही आएगा। तो सर अगर ऐसा हुआ तो क्या करें फिर से हमारी पहली वाली पद्धति? नहीं, यहां पर मैं आपको हुक्म का इक्का दे रहा हूं, तुर्क का इक्का दे रहा हूं। किस तरह से काम करेगा ये पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा इसे। समझ लीजिए मुझे 38 और 22 का गुणन करना है। अब यहां पर नियम एक ही रहेगा कि हरदम मुझे एक ही संख्या लिखना है। अगर दो संख्या आ गया उसका गुणन, तो आगे की संख्या मुझे हाथ से लेना है, कैरी करना है। जैसे यहां पर 8 2 16 हो गया। 16 में से 6 मैं लिखूंगा और एक को हाथ से ले लूंगा, कैरी कर लूंगा। अब दूसरा जो तरीका है वो 2 और 3 का गुणन, 2 और 8 का गुणन। 2 और 3 का गुणन करने पर मुझे मिलता है 6, 2 और 8 का गुणन करने पर 16। दोनों का कुल कर लो यानी 22 हो जाएगा। अब 22 में ये हाथ से हो जाएगा कुल उसमें, तो 22 का बन जाएगा 23। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। अब 2 को हाथ से ले लो, कैरी कर लो, अधिक कर लो। अब 2 और 3 का गुणन करना है, वो हो जाएगा 6, 6 और ये 2 यानी 8 हो जाएंगे और ये हमारा जवाब आ जाएगा। सर ये तरीका थोड़ा मुश्किल लग रहा है सर, इससे तो हमारा पहला वाला ही आसान है। ये अभी लगेगा, थोड़ा सब्र रखो। सब्र का फल हरदम मीठा रहता है। चलिए देखते हैं। 31 और 22 का गुणन करना है। तरीका ये नया लेना है हमें। पहले तो 1 और 2 का गुणन करना है, मगर यहाँ पर केवल 2 ही जवाब आया है, उसके कारण कोई हाथ से नहीं है। 2 और 3 और 2 और 1, 2 तीहे 6, 2 1 2, 6 और 2 कुल हो गई 8। और आखिरी में 3 और 2 यानी 6, 682। प्रॉब्लम खत्म। 41 और 22, फिर से तरीका वही, 2 1 2, उसके बाद में 8 और 2 कुल मिलाकर हो गया 10। 10 में से मैं शून्य लिखूंगा और एक हाथ से हो जाएगा। अब 2 चाहे चारे 8 हो गया, 8 में वो एक मिल गया, टोटल आ जाएगी 9 और फाइनल आंसर होगा 902। आशा करता हूं कि ये समझ में आ रहा है। अब 4 और 6, 4 6 चौहा 24, 24 में से 2 हम लिख लिए हाथ से। 4 4 16, 16 और 24 40। देख लीजिए एक बार फिर से, 4 4 16 और ये 4 6 24, 16 और 24 इनका कुल हो जाएगा 40। 40 में ये 2 मिल जाएंगे जो हाथ से रखे हैं, ये हो जाएगा 42। 42 में से 2 यहाँ पर लिख दूंगा, 4 कैरी फॉरवर्ड हो गए, हाथ से आ गए। 4 4 16, 16 और ये 4 कुल मिलाकर हो जाएगी 20 और ये फाइनल आंसर। मगर तरीका गलत। क्यों तरीका गलत सर? अरे भाई,
मौका पाकर भी खोने वाला होता है गलती करने वाला। यहां पर मौका था, देखिए ना, 6 और 4 10 हो रहे, तो ये आंसर तो तुरंत आ जाएगा मुझे। 6 × 4 = 24 और 4 और उसके आगे की संख्या 5 20। तो याद रखो, अगर मौका मिल रहा है तो उसको लेना ही है। सवाल का जवाब सही है मगर तरीका गलत है। 43 और 45 यहां पर कोई मौका हाथ नहीं आ रहा है। 15 हो जाएगा, 15 में से एक जो है हाथ से ले लेंगे। 4 5 20, 4 3 12, 20 और 12 ये हो जाएंगे 32, 32 और 1 33, 33 में से 3 लिखेंगे, 3 हम ले लेंगे हाथ से। 4 4 16, 16 और 3 19। आशा करता हूं समझ में आ रहा है। एक बार फिर देखते हैं, नया करें गणित। 23 और 65, अब ये आपके हरदम के तरीके से बहुत मुश्किल वाला है, मगर अब ये तरीके से देखिए। 15, 15 में से मैं 5 लिखूंगा, एक कैरी कर लूंगा। 5 दूहे 10, 6 तीहे 18, 18 और 10 28, 28 और ये एक कुल मिलाकर हो जाएगी 29। 29 में से मैंने 9 लिख दिया, 2 कैरी फॉरवर्ड हो गए और 6 दूहे 12, 12 और 2 14 हो जाएगी और ये टोटल हो जाएगी 1495। 43 और 24 का गुणन करना है तो 4 तीहे 12, 12 में से एक हाथ से ले लेगा। 4 4 16, 2 तीहे 6, 16 और 6 22, 22 और 1 23। देखिए 23 में से 3 लिख दूंगा, 2 जो है वो हाथ से आ जाएंगे। 4 दूहे 8, 8 और ये 2 कुल मिलाकर हो जाएंगे 10। बस। अब 3 अंक की संख्या का गुणन मुझे 3 अंक की संख्या से करना है। देखिए इसका तरीका पहले तरीके पर ही आधारित है। अगर पहला तरीका ठीक से समझा है तो ये भी ठीक से समझेगा। समझाने का तरीका बदल देते हैं, वो उड़न तस्तरी देख देख कर हमारा जी उब गया होगा, तो बस सर्विस ला लेते हैं। पहला 2 तीहे 6, बिल्कुल सही है। अब आगे के पड़ाव पर याद होगा आपको, कोई नया नहीं है। 3 दूहे 6 और 4 दूहे 8, इन दोनों का कुल करना है। तो वो जो कुल हो जाएगा निश्चित रूप से हमें पता है, 6 और 8 14 हो गए। 14 में से 4 मैं लिख दूंगा यहाँ पर और एक जो है वो हाथ से आ जाएगी। अब थोड़ा बदलाव आएगा तीसरी स्टेप में, ख्याल करो थोड़ा सा। 3 और 1 का गुणन करना पड़ेगा, करना देखूंगा मैं हरदम। इसी तरह से 2 और ये यहाँ का 2, ये 2 नहीं, ये 2 और ये 2। देखिए मैं उसे भी बताऊंगा बाणों से। तो पहले तो 3 1 3 हो गया, 2 दूहे 4 हो गया और 2 दूहे 8 हो गया, 4 दूहे 8 हो गया। तो ये तीनों की कुल 3 4 और 8, 8 और 7 15, 15 और ये यहाँ का 1, यानी कुल मिलाकर हो जाएगा वो 16। 16 में से 6 लिख दिए, एक कैरी फॉरवर्ड किया। अब बस यहां पर आ गए दोनों के बीच में 4 1 4, 2 दूहे 2 4, 4 और 4 हो जाएंगे 8 और ये 8 को मैं यहां पर लिख दूंगा, मगर उसमें ये एक हाथ से मिल जाएंगे और 8 का बन जाएगा 9। और आखिरी का पड़ाव 2 1, इनका गणित गुणन 2 होगा और वो 2 मैं यहां पर लिख दूंगा, कोई हाथ से नहीं है और जवाब आ जाएगा 29,646। सर ये थोड़ा सा एक बार और बोलो ना सर। चलो एक बार और लेते हैं, मगर संख्या को बदल देते हैं। 312 और 254 का गुणन करना है। 4 दूहे 8, 4 1 4 और 5 दूहे 10, 10 और 4 14, 14 में से 4 लिखे, एक कैरी हो गया। अब देखिए अगला जो पड़ाव है, 4 तीहे 12, 2 दूहे 4 और 5, 12 और 4 होते हैं 16, 16 और 5 होते हैं 21, 21 और ये हाथ से यानी वो हो जाएंगे 22। ये 22 होने के बाद में आगे की स्टेप, 5 तीहे 15, 15 और 2 17। देखिए ये यहाँ पर 5 और 3 इनका गुणन करना है और फिर बाद में 2 और 1 का करना है। तो 5 तीहे 15, 15 और 2 17, 17 और ये 2 यानी 19 हो जाएंगे।
19 में से मैं 9 लिखूंगा, एक हाथ से ले लूंगा। अब 3 दूहे 6, 6 और ये 1 कुल मिलाकर हो गए 7 और मेरा जवाब मिल गया मुझे। अब 312 और 53 का गुणन करना है तो क्या करेगी? यहां पर तो कोई नियम नहीं है सर हमारा। हमारा नियम तो 3 अंक की संख्या को 3 अंक की संख्या से गुणन करने का है। तो भाई खीसे में हाथ डालो और एक शून्य निकाल लो, वो यहां पर लिख दो और चलते चलो आगे। 3 दूहे 6, 3 और 10 13, ख्याल में आ रहा है ना? अरे भाई ये 3 और ये 5 और 2 10, तो 3 10 13। उसके बाद में एक हाथ से, अब 3 तीहे 9, शून्य हो जाएगा और 9 और 5 14 हो जाएगा। तो 14 मैं यहां पर लिखूंगा, मगर ये 14 का बन जाएगा 15। 15 बनने के बाद में एक हाथ से आ गया और अब आगे की संख्या में 5 तीहे 15, 15 और ये 1 यानी वो हो जाएगा 16। बस यही तो जवाब आएगा, क्योंकि 3 0 तो 0 ही होगा। काफी आसान समझ में आया। और एक संख्या देख लेते हैं, 353 और 53 का गुणन। अब यहां पर 3 तीहे 9, एक शून्य तो दे दिया यहां पर। 5 तीहे 15, 5 तीहे 15, 15 और 15 30, 30 में से शून्य यहां पर लिख दिया, 3 हाथ से हो गए। 3 तीहे 9, 9 और 25 यानी वो हो जाएंगे 34, 34 और ये 3 यानी वो हो जाएंगे 36 37, और 37 होने के बाद में ये 5 तीहे 15, 15 और ये 3 यानी वो हो जाएंगे 18। अब ये हाथ से को कोई ये नहीं रहा, वो सीधा सीधा ऊपर ले लिया। तो ये इस तरह से हम कर पाएंगे 3 अंक की संख्या को 2 अंक की संख्या से अगर गुणन करना है तो। एक और देख लेते हैं करने के लिए। 3 1 3, उसके बाद में 2 और 15 यानी वो हो जाएंगे 17, 17 होने के बाद में ये हो जाएगा 7, 1 7 7, उसके बाद में 5 दूहे 10, 10 और 7 17, 17 और ये 1 यानी कुल मिलाकर वो हो जाएंगे 18, 18 होने के बाद में 7 5 35, 35 और 1 36, और ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा जो मुझे निकालना है। अब 4 अंकों की संख्या का गुणन करना है। तरीका यही रहेगा, कोई फर्क नहीं रहेगा ज्यादा। 2 4 इनका गण गुणन, ये हो जाएगा 8, 4 तीहे 12, 12 और 2 यानी कुल मिलाकर वो हो जाएंगे 14, 14 को मैंने यहाँ पर लिख दिया, एक हाथ से हो गया। अब आगे की संख्या में 5 दूहे 10, 10 और ये 8 18, 18 और ये 3 21। अब ये 21 को मैंने लिख दिया, 21 और ये 1 ये हो गए 22। अब थोड़ा बदलाव आएगा, गौर से देखिए। 7 और 4 का गुणन 28, 28 और ये 4 यानी वो हो जाएंगे 32, 32 और 2 34, 34 और 15 49, 49 में हाथ से जो दिए थे वो 2 मिल जाएंगे और वो हो जाएगा 51। 51 बनने के बाद में अब 3 दूहे 6, 7 1 7, 6 और 7 13, 13 और 10 23, 23 मैं लिख दूंगा यहाँ पर। 23 में ये 5 मिल जाएंगे और वो हो जाएगा 28। अब 35, 35 और 4 39, 39 और ये 2 यानी वो हो जाएंगे 41। और आखिरी पड़ाव 7 दूहे 14, 14 और ये 4 कुल मिलाकर 18, और वही मेरा फाइनल आंसर रहेगा। काफी आसान तरीका है ये। अगर आपके हरदम के पद्धति से करते रहोगे तो बहुत 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 समय लगेगा। थोड़ा अभ्यास करते हैं और 4 1 4, उसके बाद में 4 तीहे 12, 12 और 1 13 हो जाएगा। 13 में से एक हाथ से हो जाएगा। और अब आगे की पड़ाव पर 4 दूहे 8, 8 और 1, ये कैसे आ गया सर 8? ये ऐसे आ गया, देखिए ये 4 और ये 2 इनका
ये ले लिया मैंने। अगर थोड़ा सा और विस्तार से बोलना है तो ये 4 और ये 2, उसके बाद में ये 1 और ये 1 और ये 3 और 1, तो 4 दूहे 8, 8 और 1 ये 9, 9 और ये 3 12। इस तरह से वो 12 लिख दिए। 12 में ये 1 मिल गया, 12 और 1 हो जाएंगे 13। अब आगे के इसमें 7 4 28, 28 और 2 30, 30 और 2 32, 32 और 3 35, 35 और पहले हाथ से जो था 1 वो हो जाएगी कुल मिलाकर 36। अब इसके आगे अगर मुझे करना है तो 7, उसके बाद में 7 और 6 हो गए 13, 13 और 2 15, 15 और ये नीचे के 3 यानी 18 हो जाएंगे। 18 के बाद में मुझे मिलेगा 7 और 4 11, 11 में ये पहले हादसा मिल जाएगा, उससे हो जाएंगे 12 और आखिरी पड़ाव पे 7 दूहे 14, 14 और ये 1 यानी कुल मिलाकर 15 और मेरा जवाब तैयार हो जाएगा। ये इतना बड़ा प्रॉब्लम हम मौखिक तरीके से इतने कम समय में कर सकते हैं। ये मुझे फिजिकल केमिस्ट्री में लगेगा, ये मुझे भौतिक शास्त्र में लगेगा, ये मुझे अकाउंट्स में लगेगा, ये मुझे बैंकिंग के एग्जाम में लगेगा, ये मुझे गवर्नमेंट नौकरी पाने के लिए जो एग्जाम्स होती है वहां पर लगेगा, ये हर जगह लगेगा, हमें हर जगह लगेगा। अब ये भी जाहिर है कि अगर समझ लो 4 अंक की संख्या को मुझे 2 अंक की संख्या से गुणन करना है तो निश्चित रूप से मुझे पता है, आप मुझे बताओगे कि सर खिसे में हाथ डालिए, 2 शून्य निकाल लीजिए। बिल्कुल सही जवाब है आपका। और ये करने के बाद में जो गुणन करेगा वो निश्चित रूप से उसी प्रकार रहेगा। 4 1 4, उसके बाद में 4 3 12, 12 और 1 13, उसके बाद में 4 2 8, 8 और 3 11, 11 और ये 1 12, उसके बाद में 7 4 28, 28, 28 और वो हो जाएंगे 2 30, 30 और ये 1 यानी 31 हो जाएगा, और आखिरी में 7 और 3 यानी वो 10 हो जाएंगे। तो इस प्रकार इसका जवाब आ जाएगा। अब समझ लीजिए कुछ ऐसा है, अब क्या करोगे? सर खिसे में हाथ डालो, अच्छा डाला, और 3 0 निकाल लो सर, बहुत अच्छे। यही तो हमारे शिक्षण प्रणाली की गलतियां है। हम कारकुन करके पैदा हो रहे, विद्यार्थी करके नहीं हो रहे, केवल परीक्षार्थी। अरे भाई ये 3 0 क्यों निकाल रहे? मुझे तो बस हे भगवान बोलने के सिवा दूसरा कुछ बचा ही नहीं हाथ में। अरे 4 से गुणन करना है, सीधा 4 से गुणन करना शुरू करो, कौन रोक रहा है तुम्हें? तो आशा करता हूं आप लोगों को पसंद आया होगा। तो यहां पर ये हमारा तरीका हम खत्म करेंगे। इसी तरह से आगे भी हम कुछ मिलता है तो देखने की कोशिश करेंगे। यहां पर मैं आशा करता हूं आप थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करोगे और फायदा होगा। जिनको मैं बिल्कुल रूबरू पढ़ाया उनको शायद हो सकता है कि तब कुछ ना समझा हो तो अब समझ में आ जाएगा, और जिनसे बात ही नहीं हुई उनको भी फायदा हो जाएगा। तो राजेश जी पराशर, नरवरिया सर, गांधी सर, इनको सबको प्रणाम करता हूं और ये रिकॉर्डिंग बंद करता हूं। ठीक है।